अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के अरण्य कांड की इस पंक्ति में वह प्रसंग आता है जब अत्रि मुनि से राम जी विदा लेते हैं और कहते हैं कि अपना सेवक जान करके मुझ पे अपना प्रेम कम मत कीजिएगा। तो राम जी की इस मॉडेस्टी को देख करके अत्रि जी कहते हैं कि अब मैं समझ गया, अब मैं श्री की चतुराई यानी लक्ष्मी जी की चतुराई में समझ गया कि और बाकी देवताओं को छोड़ करके उन्होंने आपका ही वर्ण क्यों किया, क्योंकि आप सर्वसमर्थ होते हुए भी इतने मॉडेस्ट हैं, इतने कोमल स्वभाव वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही दुर्लभ श्री योग लेकर के आए हैं, जिस पर ना तो इंटरनेट पे कोई चर्चा मिलती है और ना ही यूट्यूब पर इस पर कोई वीडियो प्राप्त होते हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि श्री योग नाम के कई सारे वेबसाइट भी हैं और कई सारे बहुत कुछ भी हैं, इस पर कई सारे चैनल भी हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि श्री योग क्या है। लेकिन उन्होंने चैनल भी खोल लिया है और बहुत सारे वेबसाइट भी बना लिए हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज यह दुर्लभ सा श्री योग हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये दुर्लभ योग आपको बताएगा कौन, क्योंकि मूल ग्रंथों का तो आजकल कई लोग अध्ययन करते ही नहीं हैं, तो कहाँ से इंटरनेट पर मिले। आजकल तो चलते हैं वो वीडियो जिसमें जो है ये बताया जाए कि कौन सी 3 राशियाँ बनेंगी करोड़पति, और अपने प्रेमी को कैसे पाया जाए, प्रेमिका को कैसे पाया जाए, इस पर जो है कौन से ज्योतिषी वाले वीडियो बनते हैं, वही ज़्यादा बनते हैं, वही ज़्यादा चलते हैं, वही आप लोग देखना भी पसंद करते हैं। इसीलिए ये सारे जो दुर्लभ योग जो हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो वर्णित हैं, लेकिन उस पर ना कोई वीडियो बनाता है, ना कोई इसको जानने की कोशिश करता है, और ना ही उसका कोई प्रचलन है। और जब वो लोग जो है इस योग को जानते ही नहीं है, तो उसे आप जो कुंडली जा करके दिखाएंगे तो खोज के बता भी नहीं पाएंगे कि आपकी कुंडली में ये योग है, क्योंकि इस योग के बारे में उन्हें पता ही नहीं है, तो खोजेंगे कैसे आपकी कुंडली में। इसीलिए आज यह है बहुत शोधपूर्ण वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और हम आज आपको एक नहीं 2 प्रकार के श्री योग बताएंगे, 2 अलग अलग ग्रंथों से। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है, ये अन्यत्र कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे जीवन भर के अध्ययन का सार है, और इसीलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे ध्यान से अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वो बेल का आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए, सबसे पहला श्री योग जो है वह हम बताते हैं आपको त्रिफला ज्योतिष नामक ग्रंथ से। त्रिफला ज्योतिष ग्रंथ के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, इससे मैंने इतने सारे सूत्र बताए हैं कि अब तो आप में से भी कई लोग जो हैं इसे डाउनलोड करके आपने अवश्य पढ़ा होगा। ये सारे ग्रंथ हम हमेशा आपको डाउनलोड लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ताकि आप खुद से पढ़ सकें। और मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे इस प्रयास से जो है कई सारे लोग इस ग्रंथ को डाउनलोड करके अब पढ़ने लगे हैं। तो वो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि हम शास्त्रों के प्रचार में जो है सहायक हो सकें। खैर, तो इसमें जो है श्री योग आया है, और यह श्री योग समझना बहुत ही आसान है। इस सूत्र में यह कहा गया है कि भाग्य भाव जो है, 9वां भाव जो है, उसके स्वामी को आप पहचान लीजिए। देखिए, 9वें भाव में कोई ना कोई तो राशि होगी, हर राशि के कोई ना कोई स्वामी होते ही हैं, तो वो जो स्वामी जो भी ग्रह हैं वो नवमेश कहे जाते हैं। उसी तरह से 10वें भाव में जो भी राशि है उसके स्वामी को पहचान लीजिए। तो नवमेश और दशमेश को अगर आपने पहचान लिया तो बस आपका काम बहुत ही आसान हो गया। अब आपको ये देखना है कि ये नवमेश और दशमेश जो है केंद्र में कहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 भाव जो है केंद्र के भाव कहे जाते हैं। तो नवमेश दशमेश एक साथ जो है इन चारों में से कहीं बैठा हो, और उस पर जो है गुरु की दृष्टि पड़ जानी चाहिए। देखिए, गुरु की जो है 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि होती है। तो अगर गुरु की दृष्टि भी इन दोनों ग्रहों पर एक साथ पड़ जाए, जो कि एक साथ बैठे हुए हैं केंद्र में, तो बस यह श्री योग घटित हो जाता है। तो इसे देखना बहुत ही आसान है। हम एक उदाहरण कुंडली भी आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिससे कि यह योग आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये रानी लक्ष्मीबाई की कुंडली है। लक्ष्मीबाई के बारे में तो कौन नहीं जानता है, तो इसलिए मैं उनके बारे में अधिक क्या बताऊं। तो ये देखिए, इनकी कुंडली में अगर आप देख रहे होंगे तो 9वें भाव में कौन सी राशि है, 3 नंबर की राशि है, मिथुन राशि। उसके स्वामी कौन होते हैं, बुध। और 10वें भाव में कौन सी राशि है, 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि है, उसके स्वामी कौन होते हैं, चंद्रमा। तो इनकी कुंडली में आप देख रहे हैं कि बुध और चंद्रमा एक साथ यहाँ पे केंद्र में बैठे हुए हैं। यह केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, और इस पर जो है गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए। तो आप जानते हैं गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। यहाँ गुरु यहाँ 9वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से आप 5 तक गिनती कीजिएगा तो आप पाएंगे कि गुरु से 5वें भाव में जो है ये बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं, इसलिए गुरु की 5वीं दृष्टि इन पर पड़ रही है, और इसीलिए इनकी कुंडली में जो है श्री योग बनता है। तो ये कैसे धन से संपन्न परिवार से थी, रानी लक्ष्मीबाई इनका नाम ही था, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए, यहाँ मृत्यु के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अलग विषय है। जो लोग मृत्यु के बारे में विशेष विस्तार से पढ़ना चाहते हैं वो आयुष्य विचार इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं।
वहाँ पे विस्तार से जो है कई सारे 150 लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण किया गया है कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई। यहाँ पर तो बस हम भाग्य की चर्चा कर रहे हैं, तो ये श्री योग जो है इनकी कुंडली में बन रहा है। चलिए एक और श्री योग में हम आपको ले चलते हैं, जिसका वर्णन जो है ज्योतिष रत्नाकर नामक ग्रंथ में आया है। यह ज्योतिष रत्नाकर जो है बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है और यह बहुत एक टेक्स्ट बुक के रूप में जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्योतिष का। इसमें भी श्री योग की चर्चा आई हुई है और इसमें यह कहा गया है कि 10वें भाव की यहाँ पे चर्चा नहीं की गई। इस वाले श्री योग में कहा गया है कि दूसरे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी जो है केंद्र में कहीं बैठा हो, और यह दोनों ग्रह जो है जिस भाव में बैठा हो उसी भाव में उस भाव का स्वामी भी बैठा हो। देखिए केंद्र में जिस भाव में वो बैठा हुआ है तो उस भाव में कोई ना कोई राशि तो होगी ही, उस राशि का कोई ना कोई स्वामी तो होगा ही, तो वह भी साथ में बैठा होना चाहिए। और इसके अलावा जो है गुरु की दृष्टि भी इन ग्रहों पर पड़ जानी चाहिए, तो श्री योग घटित हो जाता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, थोड़ा इसे भी हम जो है एक उदाहरण कुंडली के साथ समझते हैं। तो यह योग घटित होता है पीटर सेलर्स की कुंडली में। ये जो पीटर सेलर्स साहब थे वो अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन वो बहुत बड़े कॉमेडियन थे और पिंक पैंथर इस सीरीज में जो है इनकी भूमिका को बहुत ही सराहा गया था। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ कॉमेडियन थे और इनका बहुत ही नाम प्रायः जो लोग जानते हैं इस तरह की फिल्म वगैरह देखते हैं उन्हें इनके नाम से वो अवश्य परिचित होंगे। तो खैर इनकी कुंडली में जाकर के देखते हैं तो इनकी जो है सिंह लग्न की कुंडली है। तो इसके दूसरे भाव में जो है कौन सी राशि है, 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि, उसके स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। और 9वें भाव में कौन सी राशि है, 1 नंबर की राशि है, जिसके की स्वामी यानी मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि बुध और मंगल जो है एक साथ जो है यहाँ पे लग्न में बैठे हुए हैं। तो जो पहली शर्त थी कि दूसरे भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी को एक साथ एक जगह पे बैठा होना चाहिए, वह पहला योग तो यहाँ पे घटित हो गया। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है कि जिस भाव में बैठा हो उस भाव का स्वामी भी वहीं बैठा हो। तो यहाँ लग्न में जो है 5 नंबर की राशि है और 5 नंबर के यानी सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य होते हैं। तो वो भी इन दोनों के साथ बुध और मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो यह भी एक अच्छी बात घटित हो गई। और इन पे जो है गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इनकी कुंडली में 5वें भाव में गुरु हैं और गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो गुरु से 9वें भाव में लग्न पड़ता है, तो इसलिए जो तीनों ग्रह हैं उस पर जो है बुध मंगल और क्या कहते हैं सूर्य पर जो है गुरु की दृष्टि भी पड़ गई। तो इसलिए भी जो है ये योग इनकी कुंडली में घटित हो गया। तो जिनकी कुंडली में भी ये सब राजयोग होते हैं उसे जो है इसका बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, वो धन धान्य से युक्त होते हैं, जो कि इन लोगों की कुंडलियों से पता चलता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको 2 प्रकार के श्री योग बताया, जिसका वर्णन न कहीं इंटरनेट पर मिलता है न कहीं यूट्यूब पर इस पर कोई वीडियो मिलते हैं। या इस प्रकार के योग जो है आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या आदमी की सफलताओं के रहस्य जो है वो कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिसे हमारे पूर्वज जानते थे, जो ज्योतिष ग्रंथों में तो छिपे हुए हैं, लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान जो है उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। क्या यह केवल एक इत्तेफाक है कि जो श्रेष्ठ लोग जो होते हैं उनकी कुंडली में ऐसे दुर्लभ राजयोग होते हैं जो अन्य किसी की कुंडलियों में नहीं होते। इस पर आप अवश्य विचार करें और अपना विचार हमें कमेंट में अवश्य बताएं। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और जिन्हें भी इस प्रकार के दुर्लभ ज्ञान में रुचि हो उनके साथ वीडियो को भी अवश्य साझा करें। ज्योतिष की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।